और ओन का यूज है, इनके कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं अपने। अब देखो इन वर्सेस ओन, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं, क्योंकि अपन क्या है, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं और अपने कुछ इनके साथ कंपेयर करते ही नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या है गलत हो जाता है, नेगेटिविटी होती है उसमें। तो अपने को क्या है इसका कंपैरिजन भी करते चलना है साथ साथ में। तो देखो जैसे कि प्लेस जगह आ जाए, तो वहाँ पर कहाँ पर किस कंडीशन में इन यूज होगा और किस कंडीशन में ओन यूज होगा। किसी जगह के अंदर कोई चीज़ है तो उसके लिए तो आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। लेकिन किसी सतह के ऊपर ही कोई चीज़ है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, ओन वर्ड यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स, यानी बिल्ली है वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर। तो वहां पर अगर अंदर है तो आप क्या यूज करोगे, इन, और उसके ऊपर है तो आप क्या यूज करोगे, ओन यूज करोगे। तो यहां पर मान लो एग्जामिनर है वो कभी भी दोनों ऐसे एक साथ नहीं देंगे, वो या तो ओन देगा या इन देगा, ठीक है ना। तो वहां पर मान लो यहां पर अपने बिलो मान, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओन यूज हो जाएगा। अगर मान लो ओन नहीं दिया, इन दिया, तो आप क्या यूज करोगे, ओन, इन यूज करोगे। ऐसे द बुक इज ऑन द टेबल, ये भी मैं करवा के आया हूँ, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो, तो ओन आ जाएगा। द क्लोथ्स आर ब्लैंक द बैग, बैग के अंदर ही होते हैं क्लोथ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अंदर का सेंस कौन देगा, इन देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, टाइम। टाइम के लिए देखो कहाँ पर इन यूज होगा और कहाँ पर ओन यूज होगा। तो इन, अगर कोई मंथ आ जाए, मंथ नेम आ जाए, ईयर आ जाए, सीजन आ जाए, यानी समय की अवधि आ जाए, या फिर तब तो इनका यूज होगा। लेकिन अगर आ जाए डे, आ जाए डेट, आ जाए या पर्टिकुलर कोई डे आ जाए, तब किसका यूज होगा, ओन का। यानी पर्टिकुलर कोई डे या डेट आ गई तब तो ओन का यूज होगा। अदरवाइज कोई मान लो क्या आ जाए, मंथ का नेम आ जाए, ईयर आ जाए, या सीजन आ जाए, या टाइम पीरियड आ जाए, तब किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ही वॉज बोर्न, अब यहाँ पर क्या है, ईयर दिया हुआ है 2015, तो ईयर के लिए ये देखो ये बताया हुआ मेरा, यहाँ पर क्या है, इन यूज होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसी सेकंड में देखो, माई बर्थडे इज ब्लैंक मंडे, ओन मंडे होगा क्योंकि डे नेम आ गया, डे आ गया तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो क्या यूज हो जाएगा, ये वाला था ना, इसमें ओन का यूज। ऐसे वी विल फिनिश द वर्क ब्लैंक 2 days, टाइम पीरियड, समय अवधि 2 दिन, समय अवधि के लिए किसका यूज होगा, ऊपर अभी बताया था इनका, ये रहा, इसके लिए किसका यूज होगा, इनका। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसमें किसका यूज हो जाएगा, इनका यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की, डे और पार्ट ऑफ द डे में। देखो डे यानी एक कंप्लीट डे, पार्ट ऑफ द डे यानी कि उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा, पूरे दिन का कोई एक पार्ट, कोई एक हिस्सा। देखो ओन है वो डे के साथ, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा, उसका डे का एक पार्ट है। लेकिन इन है वो बिना डे के, जैसे कि क्या आ जाए, बिना डे के क्या आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, तब किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि आई विल मीट यू मंडे मॉर्निंग, यानी मैं तुमसे मंडे की मॉर्निंग को मिलूंगा। तो इधर गौर से देखो, ये क्या बोल रहा है कि डे के साथ मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, ये डे आ गया और इसके साथ क्या मिल गया, मॉर्निंग मिल गया, तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। यानी इसमें क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी मैं तुमसे कब मिलूंगा, मंडे की मॉर्निंग को मिलूंगा। इसी सेकंड वाला देखो, ही स्टडीज ब्लैंक द मॉर्निंग, अब अकेला मॉर्निंग आया तो क्या यूज करोगे आप, इन यूज करोगे। देखो जैसे कि बिना डे के क्या आ जाए, मॉर्निंग या इवनिंग अकेला आ जाए, तो किसका यूज होगा, इनका। तो इसमें मैंने किसका यूज किया है, इनका यूज कर दिया है। ऐसे ही देखो, सी केम ब्लैंक संडे इवनिंग,
यानी कि वो क्या है, संडे डे के साथ क्या आ गया, इवनिंग आ गया, तो क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। यानी ऑन संडे इवनिंग, यानी कि वो क्या है, संडे की इवनिंग को आई वो। तो इस तरीके से अगर अकेला मॉर्निंग इवनिंग आ रहा है तो इन, और डे के साथ क्या आ रहा है, मॉर्निंग इवनिंग आ रहा है, तो आप किसका यूज करोगे, फिर ऑन का यूज, सॉरी इन का यूज। अकेला आ रहा है तब तो इनका, और डे के नाम के साथ आ रहा है तो ऑन का यूज करोगे, तब ऑन का यूज करोगे। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की। अब ड्रेस या सरफेस आ जाए तब देखो किस, कहाँ पर इन का यूज होगा और कहाँ पर ऑन का यूज होगा। कि इन वो कपड़े पहनने की हालत को बताता है क्या, इन, और किसी चीज के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो वहां पर ऑन यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, द गर्ल इज, अब यहाँ कपड़े पहने हुए हैं ना उसने, उसकी पहने हुए की कंडीशन बता रहा है। द गर्ल इज इन ए रेड ड्रेस, यानी वो एक रेड ड्रेस में है, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं है कोई रेड ड्रेस, ऊपर सर के ऊपर नहीं पड़ी है कहीं, आप वो सोचो। इसी देयर इज डस्ट ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि टेबल के ऊपर क्या है, डस्ट पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ही केम ब्लैक क्लोथ्स, ही केम इन ब्लैक क्लोथ्स, यानी वो काले कपड़ों में आया, तो यानी यहाँ पर उसने कपड़े पहन रखे हैं। ड्रेसिंग सेंस के लिए इनका यूज होगा, इनके यूज में मैंने आपको ये बताया भी था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं अपने लैंग्वेज या टॉपिक के लिए। तो लैंग्वेज आ जाए तो मैंने क्या बताया था आपको, इनका यूज होगा, और कोई सब्जेक्ट आ जाए तो किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो क्या यूज होगा, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। ऐसी सी गेव ए स्पीच ऑन ऑनेस्टी, यानी उसने ऑनेस्टी, ईमानदारी पे स्पीच दी, तो ये क्या एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है। टॉपिक या सब्जेक्ट आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आप टॉपिक और लिख लेना साथ में। ऐसे राइट द आंसर इन हिंदी, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, यहां पर इन यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने कंडीशन या डिपेंडेंस की। तो वहां पर कंडीशन या हालत वगैरह आ जाए तो क्या यूज करोगे, इन, और डिपेंडेंस की बात आ जाए, कोई चीज किसी पर निर्भर है तो क्या यूज करोगे आप, ऑन यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखो आप कि द मैन इज इन ट्रबल, यानी वो क्या है, परेशानी में है, कंडीशन बताई जा रही है, उसकी कंडीशन या स्थिति बताई जा रही है, तो क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। ऐसे वी डिपेंड ऑन आवर टीचर, डिपेंड की बात आ गई तो हम किस पे डिपेंड है, हमारे टीचर्स पर डिपेंड है, तो ऑन यूज होगा। ऐसे ही वॉज ब्लैंक डेंजर लास्ट नाइट, यानी वो लास्ट नाइट का खतरे में था, कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशन बताई जाएगी तो इन, हालत कंडीशन बताई जा रही है, हालत या कंडीशन तो इन यूज होगा। तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, इन। तो सुपर ट्रिक देखो इसको रिवाइज करने की, एग्जाम की देखो, जैसे कि अंदर महीना या साल या अवधि या लैंग्वेज या कपड़े या हालत आ जाए तो इनका यूज, लेकिन ऊपर दिन, तारीख, डिवाइस या विषय या निर्भरता आ जाए तो आप किसका यूज करोगे, ऑन का यूज करोगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यूज, इसके बाद में ऑन का यूज, और इसके बाद में क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया हम लोगों ने। तो बाकी के अदर जो प्रीपोजिशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, और आई होप आपको ये जो क्लास है वो बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।